Good afternoon, all of you. Welcome to our channel, Day Trader for Beginners, DT4B. This channel for those who learn a share market from the scraps. तो गाइस आज हम बात कर लेते बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की. तो मेरे को लगा कि आज के टाइम पे ये टॉपिक हर कोई आपको गलत बता रहा है. तो गाइस हर कोई बंदा पता क्या करता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. पहले सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले वैसे छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट्स का. विद इन 5 मिनट्स हम इस चीज़ को क्रैक कर लेंगे कि कैसे आपको कल के लिए स्टॉक लेने हैं. कल तो आज देखो आज संडे है. कल के लिए स्टॉक कैसे लेने कैसे नहीं. नो वॉलिडिटी नथिंग. लोग क्या करते हैं ना, अब क्या करेंगे, मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट ओपन करेंगे. प्री मार्केट ओपन करके जिसकी वॉलिडिटी सबसे ज़्यादा होगी उन स्टॉक को अपनी कहते वॉच लिस्ट में रख लेंगे. गाइज कभी कभार वो चीज़ कभी कभार वो काम देती है और कभी कभार नहीं. बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही छोटी चीज़ है. बहुत ही किसी भी मतलब सेलेक्ट अ स्टॉक तो सिर्फ आपका एक बहाना हो जाएगा कि हमें सेलेक्ट करना है. कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है वो नहीं. आप अपनी वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक ले लो, दिन में कोई भी स्टॉक ले लो, उसके अंदर आप एंट्री कहीं से भी आप एंट्री लोगे वहाँ से आपको एकदम आपको सक्सेसफुली ट्रेड मिलेगा जितना आपको. बट आपको अगर उसके अंदर में आपको अपने टारगेट्स 0.4% सेट करना पड़ेगा अपने वट एवर द ट्रेड प्राइस पे. ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. लोग क्या करते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो लोग क्या करते थे, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा इसका इंटरव्यू ले रहा है, ये इंटरव्यू दे रहा है उसको, और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. बट वो ये चीज़ नहीं बताते कि हमने स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया. वो आपको सिर्फ बनाते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं. तो आपको स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए यार कुछ ना कुछ चीज़ों का पता होना बहुत अच्छे से पहले पता. सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. फिर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए. फिर आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे ट्रेड होती है. ठीक है, जो ये हेल्प आपको मिलेगी ना, मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं कर पाएगा आपको इतनी अच्छी हेल्प. बिकॉज हर कोई बंदा आपको उन्हें भी नहीं पता कि कैसे सेलेक्ट करते हैं स्टॉक. वो पता क्या करते हैं, जब मार्केट ओपन होती है ना 9:15 के ऊपर मार्केट स्टार्ट होगी, 9:30 तक वेट करेंगे. जो आज के टॉप गेनर्स एंड लूजर होंगे ना उन्हीं को बाय कर लेंगे, सेल कर देंगे और आपको दिखा देंगे कि आज हमने ऐसे कर दिया. बट किसी को भी ये नहीं पता कि बाय एक्चुअली के अंदर में देखो, मैं भी ये नहीं बोलता मुझे एक्चुअली ये चीज़ सही है या नहीं है. बट मैं अपने इसी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग और इसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलता हूँ और मैं हमेशा इसी तरीके से अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ. मेरी मर्जी के सेलेक्ट होते हैं. अगर मुझे आज HDFC में सेल करना है तो मैं HDFC में ही सेल करूँगा या बाय करूँगा, वो मेरी मर्जी बनती है. ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ में क्या बोलते बढ़ता हूँ और किस तरीके से हमें अपने स्टॉक का क्या बोलते चयन करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए अपने स्टॉक्स के लेकर के. ठीक है, तो विदाउट एनी फेल आपकी टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं गाइस. तो गाइज़ हम अपनी क्या बोलते हैं वॉच लिस्ट पे आ गए हैं. ये मेरी वॉच लिस्ट है. एज सच क्या बोलते हैं, मैंने जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए, ज़्यादा जो शेयर क्या बोलते हैं इन न्यूज़ में भी रहते हैं, मैंने उन्हें यूज़ कर रखा है. और इनको देखो एज सच नहीं कि मैं बोल दूँ टाटा मोटर रख लो फिर ये रख लो, अब की मर्ज़ी है. अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी शेयर उठाऊँगा कल के लिए, आई वॉन्ट विश शेयर. फॉर एग्जांपल मैं सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर कहते हैं निफ्टी बैंक को मानता हूँ. तो मैं कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक से स्टार्ट करता हूँ. बैंक के स्टॉक्स कौन कौन से हैं हमारा कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक. तो कोटक बैंक की अगर हम बात कर लें, डेली एनालिसिस है. सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजीली. ठीक है, देन फिर हम क्या बोलते क्या करते हैं कि इसको हम अपने हैकानेशी कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं. ठीक है, मैं सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को बनाने के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न का आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न आप ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो एक सीरीज़ है आई बटन में प्ले लिस्ट में, और अगर आप देखना चाहो तो हमारे उस पर भी देख सकते हैं. ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का ये वाला शेयर है, ये वाले लेवल्स हैं. ये वाले लेवल्स मैंने क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैंने पीवेट्स करें. देखो आपको कहीं भी अगर ऐसा कुछ लग रहा हो पीवेट्स, तो शायद सॉरी फॉर दैट, बट मैं पीवेट्स को कभी नहीं देखता. अब देखो ये कितने 1 2 3 एंड समहाउ 4
एंड देन ब्रेकआउट, ठीक है। अब ये रैली चली। अब देखो इंट्राडे की अगर हम बात करें, ये तो लॉन्ग, पहले आपको ना किसी भी शेयर को लेने से पहले उसके उस शेयर के पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, आपको उसके क्या बोलते हैं फंक्शंस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक अभी कितने अच्छे रैली बनाते हुए जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये क्या है कि ना ये वाली चीज़, ठीक है। तो डे 1 में हो गई। अब डे में हमने बना लिया कि ये वाले लेवल्स हैं, कुछ ये वाले लेवल्स हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि ना विदाउट डेटा अगर आप काम करोगे ना इस मार्केट में, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, वो है लॉस। अगर आप विदाउट डेटा अगर काम करोगे, तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, मैं विदाउट डेटा नहीं कर रहा हूँ, विद डेटा की तरफ कर रहा हूँ। देख लो आप, ये डेटा है और ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस और मेरा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। अगर आप सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई बटन में उसकी सीरीज़ है, अगर आप देखना चाहो तो देख करके सीख सकते हो कि मैंने कैसे मैंने देखो यहाँ मैंने क्या बोला कि मेरे को सबसे अच्छा वॉलेटाइल शेयर कौन से लगते हैं, बैंक निफ्टी के। तो मैंने बैंक निफ्टी का कोई भी शेयर उठाया है, ठीक है। तो अब मेरे को कल इसे बाय करना है, सेल करना है। तो सबसे पहले मेरे को अपने इंडिकेटर में मूविंग एवरेज को यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। और मूविंग एवरेज आपका हमेशा 200 MA का होना चाहिए, ठीक है। 200 MA का मूविंग एवरेज होना चाहिए। अब मूविंग एवरेज से नीचे, अब ये लॉन्ग टर्म ने अगर मैं इसे बाय करने की कोशिश करूं, बाय की सोचूं, तो मैं बाय कर सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए कि इस लेवल तक। बट अगर मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेड की, अगर बात करूं तो 5 मिनट की अगर बात कर रहा हूं, 5 नहीं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड 30 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट पे देखना है। किस चार्ट पे देखना है, 30 मिनट्स। अब ये देखो, आप इस चीज़ को देखो, अब ना हैकेनिशी कैंडल स्टिक को हटा लो कि अब सिर्फ नॉर्मल कैंडल्स पे लिया। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से अगर एनालाइज करोगे ना ट्रेडर्स, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अब ये मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो सिर्फ आपको बाय करना है शेयर को। पहली बात आपको आ गई कि अगर मूविंग एवरेज से ऊपर है शेयर, तो सिर्फ मैं बाय करूंगा शेयर को, ठीक है। अब शेयर को बाय करूंगा, तो अब मैं बाय करूंगा कब? अब ये भी सवाल उठता है आपके मन में, यार ठीक है आपने ये बता दिया कि कौन सा भी कोई भी स्टॉक उठा लो, जो मेरी मर्जी करे, जो मेरी मर्जी करे, आपको आपके लेवल्स हिट होंगे ही होंगे। बट आपको अपने टारगेट्स 0.4% से लेकर के 0.5% तक रखेंगे अगर आप बिगनर्स हैं तो, ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, आप 3% ले लो, 4% ले लो, 24% ले लो, ये कोई रिटर्न वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई थंबनेल में भी इस तरीके से लगा रहे हैं तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी आपने ये चीज़ देखी कि जिस जिस चीज़ के लिए आप उस वीडियो को देख रहे हो वो एक्चुअली में पूरी हुई? नहीं, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने कभी ये भी बताया कि स्टॉक को कैसे करते हैं। लोग क्या करते हैं, स्कैनर्स ऑन करेंगे, स्कैनर्स पे 3-4 क्या बोलते हैं स्टॉक्स चल रहे होंगे, उन स्टॉक्स को क्या बोलते हैं लेकर के आपको बता देंगे। स्कैनर्स इज लाइक अ फ्रॉड टाइप चीज़ें होती हैं स्कैनर्स में। जैसे कि मैंने एनालिसिस किया, मैंने डाल दिया, अब मैंने 4 स्टॉक डाले, 4 में से 3 चीज़ें मेरी अच्छी होगी और एक खराब होगी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं खराब हो जाऊंगा। अब कौन सी बात है, खराब ही है वो चीज़। आपको अपने स्टॉक अपने हिसाब से क्या बोलते हैं वो लेने हैं। तो गाइज आपको सिर्फ बाय करना है अगर मूविंग एवरेज से ऊपर, अगर शेयर नीचे है तो सेल करना है। आपको इतनी इंडिकेशन मिल गई कि अगर कोटक बैंक में अगर वॉलिडिटी दिखती है और मुझे मन करता है तो मैं सिर्फ बाय करूंगा। अब करूंगा कहाँ से बाय? अब आपको उस चीज़ को भी बाय करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। अब आपको पता चल गया कि बाय करना है कल के लिए, तो आपको पता चल गया कोटक बैंक में आपको कल बाय करना है, ठीक है। कल बाय करना है आपको कोटक बैंक में, इतनी आपको समझ हो गई है। आपको किसी स्कैनर, किसी वॉलिडिटी के पीछे नहीं जाना है, बिकॉज देखो हर चीज़ वॉलिडिटी नहीं होता है गाइस। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारी जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं वो आपके सामने लाइव है। कोई भी ऐसे नहीं कि मैंने हिडन करके डाल रखा हो कि नहीं यार सर ने तो कुछ यूज़ किया है। यार आपके सामने मैंने चीज़ ला ली है। अब आपको बाय कैसे करना है? अब बाय करने के लिए मैं सबसे अच्छी बताऊं, अगर आपको अपनी मेरी स्ट्रैटेजी अगर देखनी है बाय करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हेकनिशी कैंडल्स को आप रखिए अपने पास में, और मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है। और हेकनिशी को अगर आपने रखा है तो इसके साथ में आप एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है इचिमुकु गाइस, ठीक है। इचिमुकु इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस इंडिकेटर को अगर यूज़ करते हैं इचिमुकु को, तो आपको स्टाइल के अंदर सिर्फ क्या बोलते हैं कन्वर्जन, बेसलाइन एंड लेगिंग स्पैन को निकाल देना है अपने इसमें से, ठीक है। निकाल देना है एंड जस्ट आप अगर इसे देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज भी आपका, थोड़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। तो वॉल्यूम देखो, मैंने वॉल्यूम देखो आपको डे फ्रेम 5-10-30 मिनट पे लेकर आऊँ। इंडिकेटर आपको क्या बोलते हैं अपना मूविंग एवरेज रखना है, मूविंग एवरेज रखना है। और मूविंग एवरेज मैंने आपको सिखाई दिया कि मूविंग एवरेज जो भी आप रखोगे वो आप रखने वाले हो 200 MA। 200 MA रखने के बाद में आपको जैसे ही आ गए मूविंग एवरेज से ऊपर है,
फिर आपको इसके अंदर कैंडल स्टिक रखनी है, हेकानेशी कैंडल्स रखनी है, ठीक है। हेकानेशी कैंडल्स आ गई हैं, ठीक है। हेकानेशी कैंडल्स आने के बाद में आप इसमें इंडिकेट रखेंगे इचीमोकू। इचीमोकू को आप रखेंगे। इचीमोकू को आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको नहीं पता इचीमोकू कैसे काम करता है कैसे नहीं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के इचीमोकू कैंडल से सीख सकते हैं, 2 ही वीडियो हैं। अब आपको देखो करना क्या है, अकल लगाओ थोड़ी सी। अगर इंट्राडे कर रहे हो, अगर इंट्राडे की अगर सोच में चल रहे हो, तो इंट्राडे में आप 30 मिनट से 5 मिनट्स कैंडल स्टिक पे आओ। अब ये देखो, अब क्लाउड के अंदर आपको एंट्री ले ली। अगर कल ये ब्रेकआउट देता है सुबह सुबह, तो आप विदाउट एनी पॉइंट कोटक बैंक को आप सेल कर सकते हो। बट मैंने आपको कहा है कि अगर वो मूविंग एवरेज से नीचे है, एक बार मैं दोबारा इस मूविंग एवरेज को बना देता हूँ आपके लिए। अगर ये मूविंग एवरेज से अगर 200 MA, ओके, ये थोड़ा सा ऐसे आ नहीं रहा है अभी, थोड़ा शायद हो सकता है कि सर्वर में प्रॉब्लम। अगर ये मूविंग एवरेज से नीचे होता तो हम सेल करते, अदरवाइज हम इसे बाय ही करेंगे। अगर इचीमोकू का आपको नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक करके इचीमोकू के बारे में सीख सकते हैं। ये चीज़ कोटक बैंक के लिए, चलो ठीक है, लेट इट बी। ये मैंने पहले से सोच के रखा हुआ है, कोटक बैंक में मैं ऐसे कर सकता हूँ। आप इधर से HDFC उठा लो, बैंकिंग सेक्टर है, आई लव द बैंकिंग सेक्टर्स। अब बैंकिंग सेक्टर मैंने ले लिया, उठा लिया। अब बैंकिंग सेक्टर में वॉलिडिटी हटाओ। सबसे पहले आपको 30 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है और उसके बाद में मूविंग एवरेज लगाना है। अगर आपका मूविंग एवरेज अगर 200 मूविंग एवरेज अगर आपका ऊपर रहा, कैंडल से ऊपर रहा, तो आपको सेल करना है। अगर कैंडल से नीचे रहा तो आपको बाय करना है। ये क्या, अब आपको HDFC में सिर्फ बाय करना है, सिर्फ बाय करना है। अब मैं इसके अंदर में इचीमोकू को भी यूज़ कर लेता हूँ, इचीमोकू, ठीक है। इचीमोकू को मैंने यूज़ कर लिया है। एमए की जगह मैंने क्या कहते हैं, अब मेरे को अब मेरे को 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग मेरे को बाय ही करना है सिर्फ। अब आप एमए को हटा सकते हो, मूविंग एवरेज को आप हटा सकते हो। और क्योंकि आपको 30 मिनट्स में पता चल गया है कि आपको सिर्फ अब बाय करना है। अगर आपको बाय करना है, सिर्फ बाय करना है, तो आप इसे हटा सकते हो और फिर टाइम फ्रेम चेंज कर दो, बिकॉज हर एक टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अलग दिखेगा। अब ये देखोगे तो सिर्फ बाय करना है, तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही पहले ये ब्रेकआउट दे चुका है, 5 मिनट पहले, 5 मिनट में बहुत इजीली ब्रेकआउट बहुत जल्दी दे चुका है। तो HDFC में बाय करने का कोई तुक नहीं बनता है कल के लिए भी। अगर मैं बात करूँ इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक के लिए भी मैं आपको यहीं लिख लेता हूँ। सॉरी, इंडसइंड बैंक को मैं डाल ही देता हूँ सारे, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक में भी मैं देखो हर एक चीज़ को, हर एक शेयर को उठा उठा के आपके लिए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पड़ी है। मेरे को अगर मैं अपनी क्या बोलते यूज़ करता हूँ तो मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप इसे यूज़ करेंगे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज से ये शेयर ऊपर है, वेल एंड गुड। तो हम इसमें इचीमोकू लगाएंगे। इचीमोकू के अंदर में यहाँ लगा लिया। एमए को हटा लो, इचीमोकू को हम यूज़ करेंगे। इचीमोकू को यूज़ करते वक्त कन्वर्जन, बेस लाइन और लैगिंग स्पैन को निकाल देंगे एंड क्लिक करेंगे। गाइज हमें बाय करना है, सिर्फ बाय करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है। तो 5 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट पे आएंगे हम। तो 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट पे इधर देखिए, ध्यान से देना, कभी भी एंट्री क्लाउड्स के अंदर मत लेना। क्लाउड्स को अगर ब्रेकआउट करेगा, इधर ब्रेकआउट कर, जैसे यहाँ ब्रेकआउट किया, अब मैंने सेल कर दिया, बट सेल नहीं करना, सिर्फ बाय करना है जब तक ये मूविंग एवरेज से 30 मिनट्स में नीचे नहीं आ जाता, ठीक है। चलो भाई ठीक है, कोई लोग बोलेंगे सर आप तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप हो सकता है। चलो लुपिन तो क्या बोलते नहीं है ना, लुपिन, अब देखो लुपिन भी काफ़ी बार, अब मैंने आपको वो शेयर बता दो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको भी लगेगा कि शायद अब जा कर के हमें थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे आप सभी, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही फाइंड आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यस, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट, 30 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर में मूविंग एवरेज को आप यूज़ करेंगे। मूविंग एवरेज देखो गाइस, देखो अगर आप किसी और के ऊपर कहने के ऊपर जाते हैं और ये सीखते हैं कि आप यहाँ से ये एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लो, उस एक्सेल फाइल में से जो टॉप 5 स्टॉक निकलेंगे उन्हें ले लेना। अब देखो ये सेल साइड पे आ गया, अभी ब्रेकआउट दिया, सेल साइड पे आ गया, सिर्फ आपको सेल करना है, ठीक है। तो अपना टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लो और मूविंग एवरेज को हटा लो और इचीमोकू को ऑन कर लो। इचीमोकू को आप ऑन करोगे तो ये आपका इचीमोकू आ गया। अगर आपको इस चीज़ में समझ में नहीं आता तो आपके लिए और सरल कर देता हूँ मैं आपको, कन्वर्जन, बेस और लेगिंग स्पैन को हटा करके यूँ
अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से चीज़ देखेंगे, अब यहाँ से ब्रेकआउट करके आपको सेल बाय मिल सकता है, बट आपको सिर्फ सेल करना है, बाय नहीं करना। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर देता है और फिर देन ब्रेकआउट नीचे देता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप बाय कर सकते हो सर। अगर कोई बंदा 5 मिनट में है कि यार हर एक स्टॉक में तो अब तो ऐसे ही चल रहा है सर, फिर तो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, तो आप 10 मिनट्स ले लो, 10 मिनट्स में और भी ब्रीफ मिल जाता है। अगर 10 मिनट्स में नहीं लेना तो आप 3 मिनट्स ट्रेडिंग करके देख लो, तो 3 मिनट्स में अब देखो 3 मिनट्स में ब्रेकआउट मिल चुका है, अब ये जैसे काटेगा आप 3 मिनट्स में एंट्री लेना। आपका सिर्फ टारगेट हमेशा एंड हमेशा 0.4% का होना चाहिए। मैं जानबूझ के बार बार आपको बता इसीलिए रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ये गलत चीज़ें जो लोग बता रहे हैं, देखो मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैंने अच्छा बताया है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गाइज, आपको रोज़ एंट्री लेना ज़रूरी नहीं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक कहानी सुनाता हूँ। रोज़ एंट्री लेना वो समझदारी नहीं है। समझदारी वो है कि जब एंट्री लो, जब प्रॉफिट निकालो। कहने का मतलब है एक मैच को अगर आप 10 गोल से जीत रहे हो, क्या फ़ायदा अगर वो फाइनल नहीं है तो। अगर वो फाइनल नहीं है तो ठीक है, अगर नॉन स्टॉप अगर हर एक मैच को 10 मैच को अगर एक एक गोल से जीत भी रहे हो ना, 10 गोल से अगर जीत जाओगे तो एक बार की वाहवाही है। अगर आप 10 बार जीतोगे ना तो आपकी 10 बार वाहवाही है। तो समझ रहे हो मेरी कहने का मतलब, सिंपल सा। तो आपको ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही ट्रेड लेना है। जब लेना है तो मीन्स लेना है, और ऐसा लेना है कि हमें प्रॉपर ट्रेड निकालना है, ठीक है। तो अपने वॉच लिस्ट में जो आपको मन करे आप उस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और जैसे ही वॉच लिस्ट में आपके पास आएंगे और उनके हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा चलने दे, और मार्केट खुलने से पहले आपकी एनालिसिस आपके हाथ में होगी कि मुझे इसे बाय करना है या सेल करना है। कॉपी में लिखी, मैं कॉपी में लिखता था, कॉपी में लिखने लगता था हिंदुस्तान यूनिलीवर को मुझे सेल करना है, एशियन पेंट को बाय करना है, एक्सिस बैंक को सेल करना है, ग्रामीण जो भी है, मैं ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, राइट। तो गाइस पता चल गया ना, हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक विद इन अ 5 मिनट फॉर इंट्राडे। ओके, 5 मिनट में आपको आपके स्टॉक के बारे में पता भी चल गया किस तरीके से आपको अपने स्टॉक का चैन चूज एंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने तो देखो इंडिकेटर इशिमोकु को यूज़ किया है, और यूज़ किया है हैकानिशी कैंडल स्टिक्स को, ठीक है। हैकानिशी कैंडल स्टिक्स को यूज़ किया है मैंने उसके अंदर में। अगर आपको और भी, और टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया, और मैंने मूविंग एवरेज को यूज़ किया उसमें, 200 मूविंग एवरेज को मैंने उसमें यूज़ किया है। जो भी क्या बोलते हैं, वो भी 30 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर अगर ऊपर है। देखो मैं आपको एक और चीज़ दोबारा रिकैप दे देता हूँ। अगर लाइन ये रही मूविंग एवरेज की, ये शेयर है और ये लाइन है, मैं आगे लिखता हूँ, ये एम ए है, ठीक है, 200 एम ए। अगर 30 मिनट्स में एम ए जो है 200 एम ए अगर आपके स्टॉक्स के नीचे है, मतलब स्टॉक्स की लाइन है, ये स्टॉक्स है, अगर इससे नीचे है तो सिर्फ आपको बाय करना है, ठीक है। स्टॉक ऊपर है लाइन से तो मीन्स अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अगर यही शेयर क्या बोलते हैं, अगर हमारे क्या बोलते हैं यूँ है, मतलब नीचे हैं शेयर हमारे, तो हमें सिर्फ सेल करना है। सेल करने के बाद में अपने टाइम फ्रेम अपनी मर्जी से लगाओ, कौन से टाइम फ्रेम में आपको बाय करना है, सेल करना है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करो, बट उस स्ट्रैटेजीज़ में सिर्फ ये समझना कि अगर स्ट्रैटेजी में मुझे बाय साइड आ रहा है तो सिर्फ बाय करना है, सेल साइड आ रहा है तो सिर्फ सेल साइड करना है, विदाउट एनी फेल। प्लीज़ ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को फ्रेंड बनाओ यार। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड फॉलो करते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर हैं, प्रो हैं, कोई भी हैं, विद इन अ 5 डेज़, वीक में 7 दिन होते हैं और 5 दिन ट्रेडिंग होते हैं, 5 दिन में आपका अगर 1 लाख कैपिटल हो, या 5,000 कैपिटल हो, या 10,000 कैपिटल हो, वो विद इन अ 5 डेज में वाइप अप हो जाता है। तो प्लीज़ आप अगर अपने स्टॉक का अगर चूज़ कर रहे हैं तो डेली अगर आप अपने स्टॉक के लिए 30 मिनट्स भी अगर लगा रहे हैं ना, तो 30 मिनट्स में अपने यार निफ्टी 50 के 50 शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो, उन 50 शेयर को एनालिसिस करो अपने हिसाब से। कितनी 5 मिनट में, 1 मिनट में एक स्टॉक की एनालिसिस होती है, और 50 मिनट में मतलब 1 घंटे में आपने 50 शेयर ले लिए। 50 शेयर की एनालिसिस करने के बाद ना, 50 शेयर की एनालिसिस करने के बाद में आपके पास में 10 शेयर आए। अब 10 शेयर में आपकी मर्जी है कल आपको किस में शेयर कितने इन्वेस्ट करना है। 10 शेयर मिले और 10,000 ही इन्वेस्टमेंट है, हर एक शेयर में 1-1 हज़ार लगा के देखो, विद इन, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर गलत नहीं होना, 7 से 8
शेयर आपको नॉन स्टॉप प्रॉफिट देंगे, और 2 जो बच जाएंगे वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे, आपका प्रॉफिट कम होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया गाइस। मेक श्योर अगर आपको उसके बाद भी वही कूड़े जैसी चीज़ें में जाना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज अगर इस तरीके से स्टॉक अगर आप चूज़ करते हैं तो मैं देखो लोग क्या करते हैं ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो लोग क्या करते थे, कोई निफ्टी का डेटा उठाता था, कोई निफ्टी का ट्रेंड उठाता था, कोई निफ्टी का ये बोलता था कि कल ये शेयर दोबारा, जैसे कि यस बैंक आज 80 पे गया और दोबारा क्या बोलते 80 पे जाएगा, ठीक है, तो कल 80 से ऊपर जाएगा, क्या पता वो 80 से उठ करके 5 पे आ जाए, कोई पता है। तो आप किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। देखो मैं अपने मन की नहीं चला रहा यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप किस तरीके से, उन लोगों ने स्कैनर्स का यूज़ करते हैं, वो लोग यूज़ कभी भी प्राइस एक्शन को यूज़ नहीं करते, वो कभी भी क्या बोलते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की बात ही नहीं करते, वो क्या कहते हैं दो तीन स्टॉक्स को ले लेते हैं जो क्या कहते हैं हाई वॉलिडिटी स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान। देखो यार मुझे एक चीज़ बताओ, अकल लगाओ, अगर किसी शेयर की वैल्यू 2000 से 5000 के बीच में होगी, क्या वो दिन में कम से कम 100 से 100 तो नहीं 50 पॉइंट की वॉलिडिटी नहीं दिखाएगा, मतलब 50 अप एंड 50 डाउन, ठीक है, टुकड़ों में दे, इकट्ठे दे, तो उन शेयर को उठा करके मैं आपके सामने रख दूंगा तो कोई अकल वाली बात नहीं होगी ना। अगर यहीं ले लूँ, इन शेयर में मैंने जितने भी आपको शेयर दिखाए हैं वॉलिडिटी ज़रूर थी, वेदांता, आईटीसी, एस्कोर्स और कोई भी मैं शेयर उठा लूँ, इसकी वॉलिडिटी अगर आपको हद मार करके एक दो रुपए की मिलेगी, बट पूरी तो नहीं मिलेगी ना, 12 रुपए। एक्चुअल को उठा लो 21 रुपए की क्या बोलते हैं वॉलिडिटी दिखती है, तो कोई फायदा नहीं उन स्टॉक से उठाने का अगर आप बिगनर है, आपके पास 5000 की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो स्टॉक आपको एक ही झटके में आपका पूरा कैपिटल वाइप अप कर देगा इंट्राडे में। तो प्लीज़ अवेयर रहें इस चीज़ से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग आवर वीडियो, एंड अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी हो तो सॉरी फॉर दैट, बट वो रियलिटी है। जब मैंने स्टार्ट किया था आपकी जगह पे था, मैं भी सर्च करता था पर कोई बताता नहीं था, मैंने आज रिवील किया है कि क्या मैंने फेस किया, और जो मैंने एनालाइज करके देखा है, मैं महीने में 20 में से सिर्फ 7 ट्रेड लूँगा, वो भी ऐसे लूँगा जिसमें से 6 के 6 मुझे प्रॉफिट देंगे और एक का रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, याद रखना एक चीज़ का। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल DT4B। यार ये आपका क्या बोलते हैं आने वाले टाइम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट आपके लिए डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्या बोलते हैं काफ़ी लाखों की इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था। थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।